सुप्रभातम। जालियनवाला बाग के हत्याकांड के पश्चात मन में गुलामी के जीवन के प्रति घृणा निर्माण हुई। किसी प्रकार साधन सहायता जुटाकर मैं अफ्रीका गया। कुछ दिनों के पश्चात एक लकड़ी के ठेकेदार के साथ अमेरिका गया। वहाँ उसका बड़ा कारखाना था। बढ़ाईगिरी तो मैंने पहले से ही सीख रखी थी। इस क्षेत्र में मुझे काफी सफलता मिली। कुछ ही दिनों में कारखाने का मैं भागीदार भी बन गया। इन दिनों मेरा भगत सिंह जी से पत्र व्यवहार हुआ। उन्होंने मुझे भारत आकर क्रांति यज्ञ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध रोषाग्नि तो पहले से ही धधक रहा था। भगत सिंह के प्रोत्साहन ने उसमें आहुति देने का काम किया। जमा जमाया अमेरिका का सारा काम काज छोड़कर मैंने भारत लौटने का निश्चय किया। अस्त्र शस्त्र लेकर जहाज पर बैठकर भारत जा रहा था। प्रवास दौरान एक अमेरिकन युवती के साथ मेरा परिचय हुआ। मेरे त्याग, आदर्श और साहस पर वह मुग्ध थी। क्रांति यज्ञ में मेरा साथ देने के लिए भी वह तैयार हो गई। एक दिन किसी योजना के पूर्ति के लिए लाहौर में हम तांगे से कहीं जा रहे थे। तांगे में और 2 युवक भी थे। पुलिस को संदेह हुआ। चारों ओर से तांगा घेर लिया गया। मैंने उस युवती को नेत्र से संकेत किया और समझाया, पूछताछ पर मेरा इस आदमी से कोई संबंध नहीं, यही बताना। उसने मेरे आज्ञा का पालन किया। परिणाम स्वरूप उसे छोड़ दिया गया। मेरे अटैची की तलाशी ली गई, जिसमें अमेरिकन पिस्तौल और 400 गोलियां निकली। गैर कानूनी ढंग से हथियार रखने के अभियोग में मुझ पर मुकदमा चलाया गया और मुझे 4 वर्ष की सजा दी गई। 1932 में मैं बाहर निकला और मैंने अपना नाम राम मोहम्मद आज़ाद रखा। हिंदू मुसलमान एकता की दृष्टि से यह नाम मैंने रखा। खुफिया पुलिस तो मेरा पीछा कर रही थी। भारत छोड़कर मैंने लंदन जाने का निश्चय किया। उद्देश्य केवल एक ही था, जालियनवाला बाग के निहत्तों पर गोली चलाने वाले माइकल ओ डायर की हत्या। खुफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सिंह नाम से मैंने लंदन जाने के लिए पासपोर्ट भी बना लिया। 6-7 वर्ष तक लंदन में मैं रहा। अपने उद्दिष्ट के पूर्ति के लिए अवसर की तोह में मैं इधर उधर घूम रहा था। लंदन में एक परनाम सिंह नामक पंजाबी हलवाई रहा करते थे। मेरी बात सुनकर कहते थे, उधम सिंह, तुम तो पगले हो गए हो। सचमुच मैं मेरे उद्दिष्ट पूर्ति के लिए पगले जैसा तड़फ रहा था। आखिर वह दिन आया। 13 मार्च 1940 शाम को 4 बजे लंदन के कैक्सटन हॉल में बड़े बड़े अंग्रेज राजनीतिज्ञों का सम्मेलन हो रहा था। माइकल ओ डायर बड़े शान से कहे जा रहा था, भारत को तो हम सैकड़ों वर्ष तक दबाकर गुलाम बना सकते हैं। मैंने जब जालियनवाला बाग में गोली चलाई ना, तो हिंदुस्तानी भेड़ बकरी के तरह भाग रहे थे। मुझे उनके शब्द बिल्कुल बर्दाश्त ना हुए। मैंने किताब में रखी हुई अमेरिकन रिवॉल्वर निकाली और मंच की ओर झपट कर लगातार 5-6 गोलियों धाड़ धाड़ चलाया। डायर को 2 गोलियां लगी। उसने वहीं सांस तोड़ दी। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी भी गोलियां लगकर गिर गए, जिसमें भारत मंत्री लॉर्ड जेटलैंड, लुई डेन और लॉर्ड लिमिगट आदि शामिल थे। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मुझे जब गिरफ्तार किया, तब मैंने अपनी अमेरिकन रिवॉल्वर उसके हाथों में थमा दी। वह तो डर के मारे थर थर कांपने लगा।
मैंने उसे बताया, सुप्रिटेंडेंट जी, आप डरिएगा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा तो सिर्फ डायर को मारने की थी, मैं आपको कतई नहीं मारूंगा। हत्या के अपराध में मुझ पर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश महोदय ने मुझसे पूछा, मिस्टर उधम सिंह, why didn't you run away? You could have escaped after assassinating Mr. Dyer. मैंने भी करारा जवाब दिया, हिंदुस्तानी पीड़ दिखाकर कभी भागते नहीं। अंग्रेज राज में लोगों को मैंने भूखे मरते देखा। जालियनवाला बाग में मेरे भारतवासियों को तड़प तड़प कर मरते देखा, इसलिए मैंने हिंसात्मक विरोध किया। मुझे मृत्यु का भय नहीं। मेरे फांसी जाने से हजारों उधम सिंह मेरे भारतवर्ष में पैदा होंगे। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह ने जल्लाद की मदद लिए बिना अपने हाथों से काले कपड़े पहने भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज सरकार का विनाश हो नारे लगाते लगाते वो अपने ही आप से फांसी पर झूल गए। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने वाले वीर उधम सिंह मुल्क की खातिर शहीद हो गए। जीते जी भले ही आजाद भारत में वे सांस ना ले सके, पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में वे सदा के लिए अमर हो गए। वीर उधम सिंह की अमर कुर्बानी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।